क्योंकि जब आप संयुक्त परिवार में रहते हो तो सबके काम बटे होते हैं। आप एकाकी परिवार में रहते हैं और सबका सारी जिम्मेदारी उन्हीं दो लोगों पे होती है, पति पत्नी पर होती है। एक तो ये चीज़ सामने आती है। दूसरा, उसके बाद सबसे ज़्यादा फिर मिस कब करते हैं लोग अपने माँ बाप को, जब उनका खुद का बच्चा होता है। तो एक व्यवस्था की जाती है, या तो नानी आएंगी या दादी आएंगी तो वो बच्चे को पालेंगे, क्योंकि माता पिता ऑफिस जाएंगे। लेकिन वही जब बुढ़ापे की बात आती है तो कौन रखेगा माँ बाप को, उसको लेकर द्वंद्व होता है भाइयों के बीच में। परिवारों में ज़रूरत तो है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है किसी बड़े की। बच्चे को कौन पालेगा, या घर के देखभाल से लेकर वो क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या आप उसको स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, या फिर महानगर हैं ऐसे तो यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती ज़्यादा एक बड़े कुटुंब को रखने की? नहीं, व्यवस्था नहीं। मुझे लगता है कि विचारों में, सोच में स्पेस हो। आप जो काम करना चाहते हैं उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता। बुरे से बुरे काम को आप पूरा प्लान करके करते हैं। जो आप नहीं करना चाहते उसके लिए आपके पास तमाम एक्सक्यूजेस होते हैं। जगह की कमी नहीं है, विचारों की कमी है। पहले भी छोटे मकान भी होते थे। एक कमरे में हमने अपने बचपन में भी हमने एक कमरे में हम दर्जनों बच्चे एक साथ सोते थे, सबके बीच में घुस घुस के एक दूसरे के ऊपर, मतलब सही से स्पेस नहीं था तो एक का सर इधर, एक का सर इधर, एक का सर इधर, एक का सर इधर, ऐसे करके भी सोते थे। तो व्यवस्थाएं बनाने का नाम है। स्पेस से, जगह की लंबाई चौड़ाई से रहने वालों का फर्क नहीं पड़ता, रहने वालों के दिलों से उसका प्रभाव पड़ता है। आज विचारों में जो एकाकीपन आता जा रहा है, विचारों में जो पर्सनल स्पेस, पर्सनल लाइफ, पर्सनल वर्ल्ड वाली जो भावना व्याप्त होती जा रही है, ये उसका कुप्रभाव है। आज जितने अनाथ आश्रम नहीं थे उससे ज़्यादा वृद्धाश्रम हो रहे हैं। ये शर्मसार करने वाली नहीं है, ये भारत की संस्कृति है। और कोई मुझे ये बताए, क्या वो स्वयं कभी वृद्ध नहीं होगा क्या? हाँ, मुझे उस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि आप ये क्यों नहीं सोच पाते कि तुम जो आज कर रहे हो वो सेम चीज तुम सहन कर पाओगे क्या? वो एक पुरानी पिक्चर तो नहीं, बहुत एक गाना मुझे याद आ रहा है, हम करें तो तुम करो तो रासलीला, हम करें करेक्टर ढीला, ऐसा कुछ था क्या? चलो मान लेते, यही वाली बात मान लेते हैं। तो आप जो कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और विचार करके बताओ, क्या यही सेम काम जो तुम कर रहे हो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी पत्नी करेगी तो तुमको चलेगा क्या? यदि हां, शुड बी कंटिन्यू, प्लीज, यू कैन। नहीं, ऐसा कैसे? हमसे तो गलती से हो गया। अच्छा, तो यही गलती वो क्यों नहीं? तो किसी भी संदर्भ में, आज आपके पिताजी माताजी वृद्ध हैं, कल तुम भी वृद्ध होगे, तुम्हें तैयार हो वृद्धाश्रम में रहने के लिए? अगर हाँ तो भेज दो। वो मानसिकता, वो सोच, वो दृढ़ता में कमी है। ये ठीक होगा तो सब ठीक होगा। आप लोग नमस्ते करना जानते हो? ये वाली उंगली मोड़ कर नमस्ते करो, फोल्ड करके नमस्ते करो। किया? नमस्ते ऐसे थोड़ी होता है, ये मिला के होता है। यहां तक नहीं, यहीं तक कर लो, वही बहुत है। किया? अब आप कोशिश करो सारी उंगलियां हटाने की। हो रही है? रिंग फिंगर हटाना हो रही, सारी उंगलियां अलग अलग। अब ये वाली छोड़कर दूसरी मिड वाली फिंगर फोल्ड करो। मिड वाली क्यों कराया वो भी बताऊंगा, पहले वाली क्यों कराया वो भी बताऊंगा। नमस्ते किया, अब सारी उंगलियां उठाइए, उठ रही? रिंग फिंगर उठाइए, उठेगी? सब बंद करो, सारी बंद रखो, केवल रिंग फिंगर उठाओ। नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। इसी कारण से इसमें अंगूठी पहना करके किसी को अपना बनाया जाता है।
ये पूरा परिवार है, ये साथ रहेगा तो तलाक नहीं होएगा। ये वाली उंगली मोड़ ली, अकेले रह रहे हो तो जो मर्जी उठाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं हो रहा है, घूमते रहो, मरते रहो, इधर उधर भागते रहो। अगर तुम ब्याह करना चाहते हो, जीवन सुखमय चाहते हो, तो परिवार को जोड़ के रखो। और जैसे ये नहीं उठ रही, सारी उंगलियां हटा दो, अब उठाओ, अब उठ जाएगी। परिवार जोड़कर, परिवार के साथ ही सुख है। तमाम सूत्र हैं इसके। जहां परिवार है, जहां समता है, जहां एकता है, वहीं सब है, वहीं आनंद है।